दिल्ली के नए मेयर चुने जाने के बाद एमसीडी में शुरू हुआ हंगामा अभी तक चल रहा है। कल चुनाव के दौरान बीजेपी और आप पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चप्पलें भी फेंकी। हंगामे को लेकर मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट किया कि बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम केजरीवाल ने इसे अस्वीकार्य बताया। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो इस मुद्दे का हल खोजने के लिए शैली ओबेरॉय के पास गए थे और इसका मतलब उन्हें धमकाना नहीं था। जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई। सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि भाई 3 चुनाव एक दिन में कराइए, एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है और सिर्फ मेयर आगे का चुनाव कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही हैं और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। और उसमें एक बात मैंने रखी थी कि क्योंकि सीक्रेट बैलेट है तो जो मोबाइल है वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो उस पर उनके लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, मोबाइल भी नहीं, पेन भी नहीं होना चाहिए। तो हम सब ने उस पर रजामंदी दी और बड़ा स्मूथली चुनाव हो गया। कोई पेन नहीं अंदर गया, कोई मोबाइल नहीं अंदर गया। लेकिन जब ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव शुरू हुआ तो मेयर ने चुनाव घोषित करने के साथ जब मैंने ये दोबारा विषय उठाया कि क्या इस इलेक्शन में भी आप मोबाइल और जो पेन है उसको अलाउ करोगे या अंदर जाना वैसे ही मना करोगे ना जैसे सुबह किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने तौर पे कोई मना नहीं करती, किसी के विवेक पे है वो ले जाना चाहे नहीं ले जाना चाहे। बीजेपी के पार्षद मनीष चड्डा हमारे साथ हैं और हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसमें मनीष चड्डा शुरुआत में नजर आते हैं काफी हंगामा करते हुए। क्यों हंगामा नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा था। मैंने दुर्गेश जी से इतना पूछा है, आप पिछले 5 घंटे से जो ड्रामा करा रहे हैं हाउस के अंदर, मेयर 15 मिनट के लिए हाउस एडजर्न करती है और 2 घंटे बाद आती है। हम सुबह 5 बजे से बैठे हुए शाम के। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आप इतने सीनियर नेता हैं, आप एक बार मुझे बता दीजिए कि फोन अलाउ है वोटिंग करते टाइम। बस मैंने इतना पूछा उनसे और उन्होंने हाथापाई आगे से उनके गुंडों ने चालू कर दिया। अच्छा, इतने सम्मान से पूछने के बाद वो चेक कर लीजिए, मैंने अगर कोई बदतमीजी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। नहीं, धक्का मुक्की उन्होंने मारा मेरे को। धक्का सर एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। धक्का उन्होंने मारा है, धक्के उन्होंने मारे मेरे को। तो बल्कि मेरे पार्षदों ने बाहर भेजा है कि आपको जान से मार देंगे, आप बाहर चले जाओ। और हमारी सहयोगी भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। भावना, सदन के भीतर की कैसी तस्वीरें हैं, सबसे पहले चाहेंगे कि आप उनसे लोगों को रूबरू करवाएं।
बिल्कुल, आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखा रही थी, जो वीडियो कल रात से ही देखी जा रही है, कितना ज्यादा हंगामा जो है वो बीजेपी के पार्षद और आम आदमी पार्षद के बीचों में मारपीट जैसी तस्वीरें, यहाँ तक कि एक दूसरे को धक्का मुक्की, गाली गलौज जैसी तस्वीरें सामने आई। फिलहाल इस वक्त मैं देखिए अंदर ही मौजूद हूँ सदन के, और सदन की कार्रवाई हो सकता है थोड़ी देर में शुरू हो। जिस तरह से रात भर सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई, आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस आप देख सकती हैं अंदर सदन के, यहाँ तक के निगम सचिव और आयुक्त जो है वो पहुंच चुकी हैं। इंतजार है मेयर का। वहीं बीजेपी पार्षद नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी होनी शुरू हो चुकी है बीजेपी पार्षदों के द्वारा कि मेयर मैडम सदन में आए और चुनाव कराएं। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था उसके बाद ही विवाद बढ़ा। विवाद का बड़ा कारण ये था कि पार्षद जो थे वो मोबाइल फोन ले जाकर वोटिंग कर रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर बवाल कर दिया और ये बवाल इतना बढ़ गया कि बीजेपी ने कहा, देखिए कुछ जो वोट्स थे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था उससे कुछ वोट यानी 50 जो संख्या थी वो वोट पड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद जब मोबाइल फोन से ये चीजें सामने आने लगी कि मोबाइल फोन से फोटो खींचे जा रहे हैं उस बैलेट पेपर के और लिहाजा उसे सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पर भिड़ गई और ये आरोप लगाने लगी कि चुनाव होने नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी का कहना है कि 50 के बाद जब संख्या उसके बाद से चुनाव कराया जाए, उसके बाद से वोट डाला जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि शुरू से इस बार स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हो 1 नंबर से हो। लिहाजा इस बात को लेकर वाद विवाद बढ़ा और पूरी रात हंगामा रहा, पूरी रात गाली गलौज, मारपीट जैसी तस्वीरें आई, बोतलें फेंकी गई, पार्षद जो महिला पार्षद एक दूसरे के बाल खींचते हुए नजर आई टेबल पर चढ़कर। फिलहाल आप देखिए कि सुबह के 8 बज रहे हैं, काफी ज्यादा जो पार्षद है, हमने तस्वीरें दिखाई कि वो सो रहे थे। अब सोने के बाद देखिए उनको चाय बिस्किट खाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लिहाजा मेयर का इंतजार है, मेयर आएंगे उसके बाद देखिए। लेकिन अगर आज पूरे दिन की बात करें तो हंगामे के आसार पूरे हैं, हंगामा हो सकता है क्योंकि अभी भी जो है वाद विवाद चल रहा है, नारेबाजी लग रही है, एक दूसरे से विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। लिहाजा तस्वीरों में देखिए पुलिस सिक्योरिटी इस वक्त बढ़ा दी गई है, साथ ही निगम सचिव आयुक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें कि आज किस तरह से तस्वीरें होंगी तो बीजेपी लगातार कह रही है कि मेयर मैडम आप आइए सदन में, चुनाव कराइए, शुरू से कराइए। वहीं आम आदमी पार्टी इस बात पे अड़ी हुई है। कल शैली ओबरॉय को भी आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो उनके ट्वीट्स पे आपने देखे होंगे। लिहाजा हंगामे से भरा रहने वाला है आज भी सदन और पूरी उम्मीद है कि देखिए अगर ये चुनाव नहीं हो पाता है तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसी तस्वीरें भी हो सकती हैं। लिहाजा अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में मौजूद हैं। यही कोशिश की जा रही है कि चुनाव हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है हंगामा इसी तरह से बना रहता है कि कल शाम और पूरी रात हंगामा रहा और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का ये जो पूरी खेल है वो हमने देखा। लिहाजा बड़े सवाल उठते भी हैं। शर्मनाक तस्वीरें थी कि एक दूसरे को इस तरह से मारना, पीटना, बाल खींचना, बोतलें फेंकना, वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर थी। लिहाजा उम्मीद है कि अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो स्थगित ना हो, क्योंकि पिछले 8 बार ये स्थगित हो चुकी है कई वजहों से, और अगर इस बार होती है, आगे भी होती रहेगी तो पूरा दिन इसी तरह चलेगा और उसके बाद 12 बजे के बाद तस्वीरें और ज्यादा साफ होंगी। जी बिल्कुल भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो एमसीडी चुनावी दंगल एक तरीके से अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जो पार्षद है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल क्या आज की पूरी कार्यवाही शांति पूर्वक सुचारू रूप से चल सकेगी, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो सकेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी।